मुझे लगता है बशरत पीर जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा था काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं मोदी गवर्नमेंट से। यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया है एक मुस्लिम लड़के को और साथ ही दिखाया है कि जो हिंदू लड़का है वो दलित है। यहाँ पे वो दिखाया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। एक मूवी आई थी मसान और क्रिटिकली बहुत हिट रही थी, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी। उसी के जो डायरेक्टर है नीरज घेवान, वो लेकर आए हैं होम बाउंड। टिफ से भी उसको अवार्ड मिला एज सेकंड रनर अप। सो मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तभी तो इतने अवार्ड्स मिले। आज मैंने उसका ट्रेलर देखा और पहले मैंने जानना चाहा कि एक्चुअली उसके पीछे की स्टोरी क्या है, बिकॉज उन्होंने मेंशन किया है दैट इट इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो इसको एक्चुअली बनाया गया है एक आर्टिकल के ऊपर जिसको लिखा है बशरत पीर ने, जो कि कश्मीरी मुस्लिम है। उन्होंने ये लिखा था आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में 2020 में, जब चल रहा था पेंडेमिक, मतलब एक लॉकडाउन चल रहा था। उस टाइम पे एक फोटो आई थी दो दोस्तों की, जिसमें एक मुस्लिम था और एक हिंदू। दोनों दोस्तों की ऐसी दिखाई गई थी फोटो के कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस फोटो को देखते हुए उनके दिमाग में चलता रहा कि यार इसके पीछे की कहानी क्या है। तो उसके पीछे की कहानी जानने के लिए वो उन दोनों लड़कों को ढूंढते हुए उनके गांव तक पहुंच गए और वहां से उनकी दोस्ती का उनको पता चला कि दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है। तो एक बात इसमें अच्छी है कि दोनों बहुत अलग अलग कम्युनिटी से है, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है। और जितना मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा उसमें उनकी दोस्ती के बारे में दिखाया जाता है। लेकिन अब ये जो इसका ट्रेलर आया ना, वैसा उस आर्टिकल से मुझे कुछ नहीं लगा जो इन्होंने ट्रेलर में दिखाने की कोशिश करी है। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया है एक मुस्लिम लड़के को और साथ ही दिखाया है कि जो हिंदू लड़का है वो दलित है। यहाँ पे वो दिखाया है। उस आर्टिकल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ऑल दो मुझे लगता है बशरत पीर जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा था काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं मोदी गवर्नमेंट से, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि तो मोदी गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन है ना वो गलत होते हैं। एंड सेम वे लॉकडाउन भी गलत था। पर मुझे ऐसा लगता है अगर लॉकडाउन ना होता तो हमारी इतनी ज्यादा आबादी है तो कितने सारे लोग मर सकते थे बिकॉज ऑफ कोरोना। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज वो एकदम से ऐसी बीमारी आ गई थी और गवर्नमेंट उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी हो भी सकती है। अब जब आई तो गवर्नमेंट को जो सही लगा उन्होंने वो किया। तो वो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो लग ही रहे थे और साथ ही साथ मुझे लगता है वो रामलला का जो मंदिर बना है ना उसके लिए भी काफी अगेंस्ट लग रहे थे। सो मुझे ऐसा लगता है जो इस मूवी के डायरेक्टर है नीरज गवान, उन्होंने क्या किया, दोनों सिचुएशंस को मिलाकर मूवी बना दी है। बिकॉज आर्टिकल में जैसे मैंने कहा सिर्फ दोस्ती के ऊपर आर्टिकल था और बाकी सब जितनी भी थी उनकी नफरत थी मोदी गवर्नमेंट को लेके और कि कैसे कैसे उस टाइम पे कोरोना जिहाद बहुत ज्यादा चला था। तो इन्होंने क्या किया, राइटर और राइटर डायरेक्टर जो मूवी के हैं उन्होंने उस आर्टिकल में जो जो उनको लगा ना कि डाल देना चाहिए मसाला, वो मसाला डाल के इस मूवी को बना दिया गया है और उसको एक शेप दे दिया गया है मुस्लिम और दलित का। मतलब कि मुस्लिम को भी प्रताड़ित किया जाता है और दलित को भी प्रताड़ित किया जाता है। मैं ये कहती हूँ कि हाँ होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, बिकॉज हम यहाँ शहर में बैठ के सोचते हैं कि सब चीज़ें अच्छी है, पर गाँव में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। पर ऐसा मुझे लगता है जब ऐसी चीज़ दिखाई जाती है ना तो और ज़्यादा दिल में ऐसी बातें उठती हैं और ज़्यादा लोगों के मन में आता है कि हाँ ये छुआछूत वाले हैं, इनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, इनके हाथ से ये नहीं करना चाहिए, ये मुस्लिम है तो इनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते होंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं। जैसे मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो मतलब शायद मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लोअर कास्ट से होंगे और हम उस बारे में बात भी नहीं करते। हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं, खाना पीना सब कुछ करते हैं। सो ये जो चीज़ें ना ये बहुत लिमिटेड अब सीमित रह चुकी हैं। बहुत गाँव में मुझे लगता है बहुत जो टिपिकल गाँव है ना वहाँ पर सीमित रह चुकी है। लेकिन ऐसी मूवी बना के आप लोगों के दिमाग में दोबारा से वो वापस चीज़ लाते क्या देखते हैं। बिकॉज आर्टिकल के अंदर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो इन्होंने अपना तड़का जो लगाया है उसकी वजह से क्या होता है, या फिर सिर्फ ट्रेलर में ये दिखाया है। बिकॉज मूवी जो हो सकती थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दोस्तों की अगर यारी दिखाई जाती, उनकी दोस्ती दिखाई जाती कि दोनों अलग धर्म से लेकिन उनकी दोस्ती कितनी अच्छी है, दोनों एक दूसरे के लिए कैसे कैसे जान भी दे सकते हैं, उस तरह की अगर दोस्ती दिखाते तो भी ये मूवी बहुत अच्छी लगती। और जहां तक बात करें हम अमेरिका की, क्योंकि ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था, तो उनको तो ना बहुत ज्यादा मजा आता है जब वो इंडिया को इस तरह से देखते हैं कि उनके बारे में बुराई की जाए, उनका बुरा बुरा ही दिखाया जाए, उनकी अच्छी चीजें ना दिखाई जाए। बिकॉज वो इस चीज को ना कहते हैं उनको पच नहीं रहा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनता जा रहा है, उनको ये चीज पच नहीं रही है। तो जितना हो सके वो यही चाहते हैं कि मतलब इस तरह से ना इंडिया को डिग्रेड किया जाए, उनको जो भी उनकी बुराई हो उसको ज्यादा उछाल उछाल के दिखाया जाए, चाहे वो उतना हो या ना हो। इसीलिए मुझे लगता है जितने भी ये फेस्टिवल्स है ना उनमें ज्यादा इस मूवी को चलाया गया है। और अब इस तरह का ट्रेलर सामने आना भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बस जानबूझ के चीज की जा रही है ताकि लोग इसको और देखें। तो मुझे लगता है हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है और बहुत आगे जाने वाली है, तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। क्या मैंने जैसे कहा कि होता भी होगा, बहुत जगह होता होगा, तो उन लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी जितना आप इन चीजों में घुसे रहेंगे ना उतना ही इंडिया पीछे जाता जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो खैर अब आ जाते हैं वापस ट्रेलर के ऊपर, क्योंकि मुझे जैसे मैंने कहा कि ट्रेलर और जो आर्टिकल है
काफी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो मूवी बना दिया। लेकिन अब देखकर पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल क्या है और क्या दोस्ती ही दिखाई गई है या फिर इसको मुस्लिम और दलित वाला एक एंगल दिया गया। अब बात करें इसके एक्टर्स की तो ईशान खट्टर नो डाउट बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और जानवी कपूर तो मुझे लगता है धीरे धीरे ना अक्षय कुमार होती जा रही है। हर हफ्ते उनकी कोई ना कोई नई मूवी आई जाती है, जैसे अभी संस्कारी वाली मूवी उनकी आ रही है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, अब ये होम बाउंड भी अनाउंस हो गई है, एंड सेम वे अभी उनकी पीछे गई है परम सुंदरी। तो काफी सारी मूवीज बैक टू बैक आ गई है, तो उनको कह सकते हैं वो लेडी अक्षय कुमार हो चुकी है। और बात करें एक ऐसे एक्टर की जिनको मर्दानी में नेगेटिव रोल में देखा गया था और उस कैरेक्टर से मुझे नफरत हो गई थी, तो दैट मीन्स उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से किया था और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अगेन वो परफॉर्म कर रहे हैं। नाम है विशाल जेठवा और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है वो तो बाद में पता चलेगा जब मूवी देखेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, जो होम बाउंड का ट्रेलर अगर आपने देखा है तो क्या आपको भी लगता है कि इसको अननेसेसरी दूसरा एंगल देने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ एक दोस्ती वाली मूवी भी हो सकती थी? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।